चुनाव में, कुछ नगर निगम में, कुछ जगह नगर पंचायत में, नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में सफलता मिली है। लेकिन लाहौर में भारतीय जनता पार्टी को अकाल पड़ जाता है। निर्विरोध, बिल्कुल सुपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का लाहौर में। तो क्या वोटर्स को क्या खिलाते क्या है लुभाने के लिए? सवाल इस बात का है लाहौर की जनता सजग है, सचेत है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रजातंत्र के हत्या करने नहीं दी गई। पूरे प्रदेश में जहां तक सवाल ग्राम पंचायतों का है, जहां सीधा चुनाव हुआ है आम जनता के द्वारा, वहां करीब 70% सरपंच कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित हुए हैं। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनमें बेरहमी से इतना ज्यादा धन का अपव्यय हुआ है जो सोचनी है। जिला पंचायत भिंडकई में बता दूं, एक एक मत जिला पंचायत के सदस्य जैसे भेल बकरी की तरह बिक्री होने का काम किया। 70-70 लाख में एक एक मत बिका है। और जो रेत माफिया वहां के थे हमारे केपी सिंह जी, उन्होंने खरीद फरोख्त में विजय हासिल की और वो जीत भी गए। उनको महारत है इस मामले में। और उन्होंने घोषणा भी की है कि मैंने तो तय कर लिया था चाहे 20 करोड़ खर्च हो, इस बार जिला पंचायत सदस्य अपनी बहू को हमें बनाना है, और वो सफल हुए। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जहां नगर निगम के चुनाव हुए, आम मतदाता के द्वारा हुए, वहां पर 14 नगर पालिकाएं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की थी पिछले वर्षों में। लेकिन इस बार पांच कांग्रेस को मिली, एक निर्दलीय करनी भी जीती, एक आप पार्टी ने। मतलब आधी आधी हो गई। और उसमें 2 तो ऐसी हुई जैसे उज्जैन में न कुछ 100-10-50 वोट से बेईमानी से हासिल कर ली। इसी प्रकार बुरहानपुर में कांग्रेस की जीती हुई हमारी महापौर को उसको हराने का काम किया। तो कुल मिला के जो कहेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता प्रदेश में गिरावट पर है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि ग्राम पंचायत में तो आप स्पष्ट बहुमत अगर लेंगे, जानकारी प्राप्त पूरे प्रदेश से मंगाई जाएगी, तो मेरा अनुमान है कि 60-70% से जो कांग्रेस के बने हैं। तो ये तो धन का अपव्यय हुआ, दादागिरी हुई। कल हम गए थे उमरिया की हमारी महिला जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत गई थी एक वोट से, उसको हराने का काम किया। जब उसने मतपत्र देखने की कोशिश की तो कलेक्टर ने दिखाई नहीं, और उस पर 353 का मुकदमा कायम करा दिया है। इसी प्रकार सबलगढ़ में 10 कांग्रेस के पार्षद, 5 भाजपा के, 2 निर्दलीय, और वहां बहुमत था वोट, और उनमें रातों रात 1:30 बजे FIR करा दी। और मतदाता प्रजातंत्र की कितने मजाक किया है। जहां पर पीठासीन अधिकारी कमरे के अंदर बैठा है, वहां नॉमिनेशन फाइल कर रहा है हमारा प्रत्याशी प्रजापति अध्यक्ष का, पुलिस वाले अंदर से आते हैं, उसका फॉर्म छीनते हैं, और हमारे 2 पार्षदों को वहां से गिरफ्तार करके ले जाते हैं, और एक तरफा चुनाव निर्विरोध घोषित करा दिया जाता है। आपने एक गंभीर आरोप लगाया है। आपने कहा है कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है, सवाल इस बात का है, मैं सत्यता, आप भी भिंड जिले के हो, आप पता कर लीजिए गोरमी में क्या हुआ। रात को 1:36 पर जूनियर इंजीनियर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का, उससे मंत्री के दबाव में पुलिस FIR करती है, और उसमें FIR में लिखते हैं कि रात को हम लोड चेक करके वसूली करने गए थे। ऐसा एक ही हमें ऐसा मतलब कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी मिला है पूरे प्रदेश में जो रात को 1:30 बजे वसूली कर रहा है। जब जनता का दबाव हुआ, मैंने कलेक्टर SP से विस्तार से चर्चा की कि ये भिंड है और जगह नहीं है, यहाँ पर अगर इस तरह का प्रजातंत्र की हत्या करोगे, गिरफ्तार करोगे तो ठीक नहीं होगा, जनसंघर्ष होगा। तो कलेक्टर SP ने फिर रोका, मतदान करने के लिए स्वतंत्रता दी तो कांग्रेस पार्टी विजय हुई। और फिर वही सब इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, उसने लिख के दे दिया कि हम पे किसी ने दबाव डाला था,
इसलिए मैंने रिपोर्ट कर दी थी, हमारी रिपोर्ट पर कार्रवाई न की जाए। और भारतीय जनता एक पार्टी ने साम दाम एक दंड में सवाल और सत्ता है का सर, दुरुपयोग करते हुए ये चुनाव जीते हैं। एक सवाल और जी, है सर कि जिस प्रकार से आपने कहा है कि दुरुपयोग हुआ है, धनबल का दुरुपयोग हुआ है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस नगरीय निकाय के चुनावों को ऐतिहासिक बता रही है और कह रही है जनता का मन दिख गया है और यही 23 में दोहराया जाएगा और 24 में दोहराया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। आपको क्या लगता है कि 2023 का जो दृश्य होगा वो बिल्कुल विपरीत होगा, कांग्रेस को सफलता मिलेगी? पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, बीडी शर्मा इतनी लोकप्रियता थी तो जिस मुरैना जिले में जिनका जन्म हुआ है, जिस माटी में पढ़े लिखे पैदा हुए खेले कूदे, उनका परिवार वहां रह रहा है, वो कैसे वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। कटनी उनके लोकसभा क्षेत्र में है, उनके राजनीतिक क्षेत्र है, वहां पर कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी कैसे जीत गया। अगर उनकी स्वयं अपनी लोकप्रियता देख लें तो स्पष्ट हो जाता है कि जब अध्यक्ष की इस तरह से लोकप्रियता गिरी है तो पूरे प्रदेश में भी वही हाल होगा। और हमें पूरी उम्मीद है, जनमानस में आजकल सरकार के प्रति नाराजगी है, नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, महिलाएं परेशान है महंगाई से, किसान परेशान है खाद बीज नकली मिलने से और फसल का उचित मूल्य मिलने से। व्यापारी इसलिए दुखी है कि जीएसटी के कारण तमाम उस पर ऐसी नियम कायदे लाद दिए कि वो परेशान है। बच्चे इसलिए परेशान है, उनका दूध पे भी जीएसटी लगा दी। सबसे ज्यादा कुपोषण मध्य प्रदेश में है और उसमें बेचारे कुपोषण रोकने के लिए दूध बच्चों को मिलता था, वो भी इतना महंगा कर दिया कि कुपोषण बढ़ाने का काम होगा, कम नहीं होगा इससे। जी जी, जिस प्रकार से सर आपने कहा कि हर मोर्चे पर फेल है सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों ये कहती है कि कांग्रेस पहले खुद का कुनबा तो संभाल ले, उनके अंदर की अंतर कलह तो पहले खत्म हो जाए, तब तो जाके वो चुनाव लड़े, पहले आपस की लड़ाई तो खत्म हो जाए। सवाल इस बात का है कि आज मध्य प्रदेश में कोई भी आपस में मतभेद नहीं है। सभी एक सर्वसम्मत से सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय कमलनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष, उनको अपना नेता मान लिया है और उनके कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कमलनाथ जी जो दिशा निर्देश तय करेंगे उनके नेतृत्व में गांव-गांव तक कार्यकर्ता संगठन की तैयारी कर रहा है और सरकार को उखाड़ने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। पूरे प्रदेश में जनता इनका सुशासन देख चुकी है, जगह जगह घोटालों की सरकार शिवराज सिंह की अब जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रही। 3.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा लाद दिया है, विकास दिख नहीं रहा, रोजगार मिल नहीं रहे, महंगाई कम हो नहीं रही और इससे सबसे परेशानी से जनता 2023 के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया मध्य प्रदेश से करके ही अपना कार्य पूर्ण करेगी। जी, जिस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनावों में ग्वालियर चंबल अंचल में, चूंकि आपके पास वहां का प्रभार भी था, ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली, तो वैसी सफलता और अन्य जो संभाग हैं या अन्य जो अंचल हैं उनमें क्यों नहीं कांग्रेस को प्राप्त होती? सवाल ये है, चंबल का पानी अन्याय का प्रतिकार करने वाला है। अगर वहां ये लूट खसूट के दम पर अगर सरकार चुनाव जीतना चाहती है तो जनता प्रतिकार करती। वहां हर व्यक्ति प्रतिकार करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही मनमानी नहीं चल पाई। असामाजिक तत्वों का गुंडागर्दी नहीं चलने दी आम जनता ने, इसीलिए वहां कार्यकर्ता की मेहनत, आम जनता की मेहनत, अकेले इसमें कोई एक नेता का कोई रोल नहीं है, सभी का योगदान है। छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता नेताओं ने मिलकर पूरी ताकत के साथ
एक गोल बंद होकर एक साथ प्रचार प्रसार किया, बागडोर संभाली, और इसी का नतीजा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में वहां पर कांग्रेस को विजय मिली नगरीय चुनाव में। लेकिन और जगह ये स्थिति मालवा वगैरह अंचल में सीधे साधे लोग होने के कारण इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की और प्रशासन की गुंडागर्दी रोक नहीं पाई, और लड़ने झगड़ने में सज्जन और सीधे व्यक्ति होने के कारण नहीं लड़े, इसलिए भाजपा ने मनमानी कर ली। अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। पूरे देश में उन्होंने अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया, हर घर तिरंगे का आह्वान किया। कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन वो कांग्रेस पर अब कहते हैं कि ये कांग्रेस जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रही है हमेशा, और देश को एक भ्रम में रखा है कांग्रेस ने लंबे समय तक। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संघ से कार्यकर्ता बनकर राजनीति में आते हैं, उनको बचपन से ही षड्यंत्र करना, झूठ बोलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय आजादी से देश के लिए कौन आजादी में आरएसएस ने भाजपा ने योगदान दिया? जब ब्रिटिश काल में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, उस समय इनके गोलवलकर जी सरसंघ चालक, उन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, और आजादी का झंडा जो कांग्रेस पार्टी ने तय किया था, जन आंदोलन लेके महात्मा गांधी निकले थे, उसके बारे में विचार नवनीत किताब लिखी है। उसमें गोलवलकर जी के बयान छपा है, उनका लेख छपा है। उसमें उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा भारत के लिए अपशगुन है, तो 3 रंग उचित नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता इस को आगामी भविष्य में इसको स्वीकार नहीं करेगी। क्या हमारा वर्षों से हजारों साल का गौरवशाली इतिहास था, उसका कोई झंडा नहीं था? हमारा भगवा झंडा था। एक समय पूरा संपूर्ण हिंदू समाज इस मुल्क का तिरंगे झंडे को तिरस्कार करके भगवा झंडा फहराएगा। इस प्रकार की किताब बंच ऑफ थॉट्स विचार, या उसका हिंदी में जो अनुवाद हुआ है, नवनीत किताब जो है उसमें लिखा हुआ है, और हमने वो किताब आज मैंने खरीद ली है, और वो हमने जब पढ़ा है वो किताब हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहोगे तो आपको भी वो भेंट कर देंगे, आप भी पढ़ लेना कि सच्चाई क्या है। आजादी के आंदोलन में हिंदू महासभा के नेता, आपके ऊपर भी एक भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अकेले गोविंद सिंह जी क्या कर लेंगे? ठीक है, ग्वालियर चंबल अंचल में मेहनत कर ली तो क्या नेता प्रतिपक्ष बना देंगे? तो श्योपुर से शहडोल की तस्वीर बदलना है, अब कितना दौड़ेंगे अकेले गोविंद सिंह जी? अब आपके ऊपर दारोमदार बहुत ज्यादा है। अकेले नहीं, मैं अभी कल ही उमरिया और कटनी से दौरा करके लौटा हूँ। जनता का रुख बदला है, जनता परेशान है, और अकेले गोविंद सिंह नहीं, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में दौरा करने लगे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा भी है हमारी, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में जाएगी, वो भी जन जागरण करेगी। और उनकी यात्रा के साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय ब्लॉक और जिला स्तर के नेता भी गांव-गांव जाकर बूथ तक जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के 17-18 वर्ष के जो किया उनके कुशासन का सिट्ठा जनता के बीच खोलेंगे। और हमें उम्मीद है 3-4 महीनों में इस प्रदेश की हवा में कांग्रेस की आंधी चलेगी, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण तय होगा। जी, जिस प्रकार से सर अभी अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो गुलाम नबी आजाद साहब ने जो इस्तीफा दिया है उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और चूंकि अब कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में है कि इस समय कांग्रेस के साथ जो लोग हैं, जो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के
शासनकाल का भी आनंद लिया है कांग्रेस की सरकारों में, जिनको उचित पद और सम्मान मिला है। अब जरूरत है मजबूती से उसके साथ खड़े होने की। तो बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, लेकिन आपके साथ लोग जो है आपको कांग्रेस को बहुत लोग छोड़कर जा रहे हैं। कई बार तो आपके बारे में भी बात चली कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी जो है कांग्रेस छोड़ सकते हैं, इस प्रकार की बातें आई। तो जो छोड़कर जा रहे हैं या इस प्रकार के जो कार्यकलाप हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सवाल इस बात का है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई अफवाह है, उनका षड्यंत्र है। डॉक्टर गोविंद सिंह के कई ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हमारे के शामिल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नीति है, जन विरोधी नीति है, गरीब विरोधी नीति है, देश में ये सांप्रदायिकता फैलाकर देश के टुकड़े करने वाली नीति है। इन नीतियों से डॉक्टर गोविंद सिंह की विचारधारा कभी मिल नहीं सकती। ये सोच के परे है कि मैंने कभी इस प्रकार का विचार सोचा भी नहीं और अब सोचने का सवाल भी नहीं। अब समय राजनीति का हमारा धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। अब इस तरह का काम गोविंद सिंह जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता। जीवन में ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है जिसमें लोग उंगली उठाएं। मैं खुले चुनौती देता हूं सरकार को और जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उनको, आप एक भी आरोप ऐसा सिद्ध करें, चारित्रिक हो, भ्रष्टाचार का हो, तो फिर मैं उससे अच्छा है राजनीति छोड़कर घर बैठना पसंद करूंगा। इस प्रकार की राजनीति न मैंने की है, न मैं कभी करूंगा। बाकी जहां तक सर, जो गुलाब लोग नबी का कांग्रेस छोड़कर जा सवाल रहे है, हैं, उनके लिए क्या गुलाब कहेंगे? नबी जी, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह और दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। खरीद फरोख्त, अपार पैसा लूट रहे हैं, व्यापारियों से पैसा ले के लोगों का ईमान खरीद रहे हैं। इस तरह की राजनीति, लाभ से लोभ से, क्या कारण है? चुनी हुई सरकार ने लगातार गिराने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी पैसे, धन बल के साथ, सत्ता के बल के साथ। क्या जरूरत है? जब आप दिल्ली में हो, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने इस प्रकार के कृत्य नहीं किए, खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई हो, अपने आप गिरी हो, बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं, कह रहे हैं विचारधारा बहुत अच्छी है। अच्छा, राष्ट्र की विचारधारा है। विचारधारा नहीं है, पद अच्छा है। पद अच्छा है, पद के लालच में गुलाब नबी आजाद जी ने आज कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया, उनको राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया। अब हर व्यक्ति हमेशा कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, इससे चले गए। मैं पूछना चाहता हूं गुलाब नबी से, पहले वो ये तय करें कि धारा 370 के समर्थक है या धारा 370 के आप खिलाफ में है। अगर आपकी नीति है तो आप इस बात के सिद्धांत के आधार पर बोलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की धारा 370 लागू करने के समर्थक हैं और हमने इसके विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, इस बात को स्पष्ट करें। अगर आप में हिम्मत है, अब चूंकि आपको पद नहीं मिला, मोदी जी ने लालच दे दिया कि आप तुम्हें हम कहीं ना कहीं बैठा नहीं। उन्होंने कहा था जब गुलाम नबी आजाद जी की राज्यसभा से विदाई हो रही थी, तब मोदी जी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि दोनों की साठगांठ है, अब उनको कहीं ना कहीं पद दे के नवाजा जाएगा। इतनी उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, अब लालच में आ गया है और उस लालच के चक्कर में, पद के चक्कर में गुलाब नबी जी ने अपना 40-50 साल का कैरियर मिट्टी में मिलाकर छोटे पद के लोभ में, लालच में चले गए। इस प्रकार का चरित्र अनेक व्यक्ति को होता है। कई लोग अपने सिद्धांत पर अड़िग रहते हैं, इस प्रकार के लालच में नहीं फंसते। हम तो केवल एक बात चाहते हैं गुलाम नबी से, आपने पद छोड़ते समय कांग्रेस पार्टी को आपको ये स्पष्ट करना चाहिए था कि आप कश्मीर में धारा 370 लागू करने के पक्ष में है या विरोध में है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी नीति क्या है, आप किस लालच में पार्टी आपने छोड़ी है।
मध्य प्रदेश में आप लगातार इस बात को लेकर मुखर रहते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो है सत्र का संचालन जो है बहुत सीमित कर दिया गया है, पर्याप्त समय नहीं दिया जाता चर्चा के लिए। तो क्या इस बार ये उम्मीद करें कि बतौर नेता प्रतिपक्ष इस बार सदन जो है वो बहुत जोर शोर से चलेगा और जन सरोकार की चर्चाएं बहुत गंभीरता से होंगी? सवाल इस बात का है, सत्र की तारीख और अवधि तय करना सरकार के हाथ में है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि आपके लोक पार्टी के लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने समूचे देश के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में निर्णय लिया था, इसमें आपके प्रदेश के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे, गौतम जी। और इस प्रकार जब तय हुआ कि छोटी विधानसभाएं कम से कम एक वर्ष में 30 से 45 दिन, बड़े राज्यों की विधानसभाएं 75 से 90 दिन और दिल्ली की संसद 90 से 120 दिन चलना चाहिए, इस प्रकार का सर्वसम्मति से सबने अपना फैसला लिया था। फिर क्या कारण है कि आज आपके ही परिवार सरकार के मुखिया मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला जी के द्वारा तय किए गए आदेश का, निर्णय का क्यों ठुकरा रहे हैं? केवल एक बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भयभीत हैं, जनता से जुड़े मुद्दे सदन में ना आए, उनके द्वारा किए गए अपार घोटाले उन पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में चर्चा नहीं हो, इसलिए भय के कारण लगातार विधानसभा के सत्र की अवधि घटा रहे हैं। मेरे पत्र लिखने के बावजूद भी उन्होंने 5 दिन की सत्र रखा है। ये उचित नहीं है, जैसे प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम है, प्रजातंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। ये शिवराज सिंह जी के सत्र को अवधि कम करने से प्रमाणित हो जाती है। मैं तो कहना चाहता हूं, हमें अविश्वास प्रस्ताव रखना था इस सत्र में। अब 4 दिन का एक दिन का सत्र एक दिन चला जाता है हमारा शोक संदेश में। 4 दिन में हमें कम से कम 2 से 3 दिन इनके मध्य प्रदेश सरकार के जो भ्रष्टाचार के वो घोटाले हैं उनको सदन में चर्चा करानी है। हमने निर्णय लिया है कि हम आगामी सत्र, शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कम से कम सत्र 1 महीने से लेकर 1.25 महीने का चलाएं, और अगर नहीं चलाते तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और इस बात को प्रदेश की जनता के सामने ले जाएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी है, इसलिए विधानसभा के सत्र से भागती है। जनता की समस्याओं का निदान न हो, इससे भागती है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, कि आप कई बार कांग्रेस के कुछ मुद्दों पर, आपने कांग्रेस के मुद्दों पर सीधी टिप्पणी की है कि हमें अपना संगठन सुधारना चाहिए। कई ऐसी टिप्पणियां आपकी हैं जो जिनको लेकर ऊपर स्तर पर नाराजगी हो सकती है। कई बार आपने कांग्रेस में रहते हुए बड़े नेताओं को भी सीख दी है, केंद्रीय नेतृत्व को भी सुझाव दिए, तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं हो सकता है इससे राजनीति में कोई बड़ा पद ना मिले हमें, या कोई इससे नाराजगी हो जाए पार्टी के अंदर? सच कहने से हिचकते नहीं, नफे नुकसान की सोच, नफा नुकसान क्यों नहीं सोचते हैं सर? सवाल इस बात का है, अगर सच कहना अगर बगावत है तो हमें बागी समझे। सच्चाई जहाँ छुपाई जाती है, सच्चाई जिस दल में दबाई जाती है, किसी की बात प्रजातंत्र में अपने मन की बात कहने का अधिकार नहीं हो, किसी सब्जेक्ट पे दल के अंदर चर्चा नहीं हो, तो ये मैं उचित नहीं मानता हूं। और इसमें अगर हमें राजनीतिक रूप से नुकसान हो तो मैं उठाने को जनता के हित में तैयार हूं। मैं असत्य बात को सत्य कहने के आदी नहीं हूं, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी करती है। कहती कुछ है, करती कुछ है। अब ये सच्चाई स्वीकार करना चाहिए जो भी हमारे नेता हैं। अगर हमने कुछ कहा है तो उस पर मंथन करें, सुधार करें,
अगर हमें कोई कमी है तो उसमें क्या बुराई है, हम उस कमी को दूर करने के लिए लोगों की राय लें, लोग उसका निदान निकालने के लिए चर्चा करें। इस मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी में जब हम उठाते हैं तो हमारे नेता बुला के उसका समाधान निकालते हैं, चर्चा करते हैं और निराकरण भी करते हैं। हमने 2-1 ऐसे मुद्दे उठाए थे सरकार में रहते हुए भी, उनमें हमारे नेता कमलनाथ जी ने बुलाकर चर्चा की और जहां सच्चाई थी उसको उन्होंने स्वीकार किया और उसका निदान करने का काम भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार हमारे साथ आपने इतना वक्त साझा किया, इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और खुली चुनौती है कि कोई एक व्यक्ति भी कह दे वो किसी भी मामले में दागी। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में निर्लिप्त और निर्विकार भाव से अपनी राजनीति को करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा और कहा कि जनता अंदर से ये महसूस कर चुकी है कि उसे एक बदलाव की जरूरत है और 2023 के चुनावों में जनता का अभिमत यह स्थापित कर देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बतौर नेता प्रतिपक्ष जी कांग्रेस को गोविंद सिंह जी कितनी संजीवनी दे पाते हैं। जो चमत्कार या जो जलवा उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में अभी नगरीय निकाय चुनावों में कायम किया वो पूरे मध्य प्रदेश में कर पाएंगे या नहीं। बड़े कदम ताल की जरूरत है, लेकिन बड़े बदलाव भी छोटे प्रयास से आते हैं। IND 121 में इतने ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार। पूरे देश में इस चैनल के 4000 संवाददाता होंगे, जो एक रिकॉर्ड है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो भारत 24 का डंडा लेके घूमेगा और 1 महीने के अंदर अंदर पूरे देश के गांव-गांव में ये भारत 24 दिखाई देगा। एसोसिएट पार्टनर्स है। आवश्यक सूचना। सभी संवाददाताओं को सूचित किया जाता है कि IND 24 न्यूज चैनल के व्हाट्सएप पर मध्य प्रदेश के लिए अधिकृत ग्रुप IND 24 ब्रेकिंग न्यूज एवं IND 24 ब्रेकिंग 2 है। छत्तीसगढ़ के लिए अधिकृत ग्रुप IND 24 ब्रेकिंग CG है। वहीं उत्तराखंड के लिए अधिकृत ग्रुप IND 24 UK ब्रेकिंग है। यह चारों व्हाट्सएप ग्रुप चैनल के एकमात्र अधिकृत मोबाइल नंबर 9303 494575 द्वारा